आज हम एक ऐसे पवित्र त्योहार की बात करेंगे जिसकी कई कहानियां हैं। जब सूर्य देव की किरणें धरती को जीवन देती हैं, उस प्रकाश का उत्सव का नाम है छठ। नमस्कार, मैं रितु सिंह और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। एक पवित्र पर्व है जो मन, घर और परिवार की शुद्धि का प्रतीक है। अब चलिए जानते हैं छठ की कहानी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात सूर्य देव की उन्होंने उपासना की। इस उपासना का उद्देश्य रावण वध के पाप से मुक्ति प्राप्त करना था। इस अवसर पर ऋषि मुग्धेल ने उन्हें सूर्य पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद माता सीता ने गंगा नदी के किनारे स्थित एक टील पर सूर्य देव की उपासना की, जिसे आज सीता चरण के नाम से जाना जाता है। ये स्थान वर्तमान में मुंगेर जिले के जाफरनगर में स्थित है। सीताचरण मंदिर, जो गंगा नदी के मध्य स्थित टिले पर है, छठ पूजा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। सीता की सूर्य उपासना के बाद ये परंपरा धीरे धीरे जन साधारणों में फैलने लगी, छठ पूजा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। अब आती है दूसरी कहानी जो महाभारत से जुड़ी है। जब पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सहना पड़ा, तब उनका जीवन बहुत कठिन था। उनका सारा सुख शांति छिन गया था। मुश्किल के समय द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा और भविष्य की कामना के लिए ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने कहा, आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, छठी माँ की पूजा कीजिए, इससे भगवान की आपकी मुश्किलें दूर करेंगे। द्रौपदी ने ऋषि की बात मानी। उन्होंने पूरे नियम के अनुसार सूर्यदेव की पूजा की, अर्घ अर्पित किया और व्रत रखा। उनकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी तरह पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया। तो यही कारण है कि छठ पूजा को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अन्य ग्रंथों में कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय प्रकृति ने अपनी रूप विभाजन किया था। उनका छठा हिस्सा विशेष रूप से शक्ति संपन्न बनकर धरती पर प्रकट हुआ था। इस शक्ति के रूप को आज हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। इन्हें मानस पुत्री भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मा की संतान, जो मानव कल्याण और जीवन के लिए विशेष कृपा करती हैं। साथ ही छठी मैया को सूर्यदेव की बहन भी कहा जाता है। छठी मैया का ये रूप बहुत ही अनोखा है। लोग इन्हें बालदात्री यानी पुत्र देने वाली भी कहते हैं। इसलिए भक्त उनकी पूजा करते हैं ताकि उनके घर में सुख, शांति और संतान की प्राप्ति हो। न केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मन, आत्मा और परिवार की शुद्धि के लिए भी होती है। इससे एक जुड़ी कथा आती है कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। वो बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि वे संतानहीन थे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, व्रत रखे, अनुष्ठान किया, लेकिन कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ। राजा और रानी दोनों ही बहुत दुखी थे। राजा परेशान होकर उन्होंने अपने गुरु से समस्या के बारे में चर्चा की। गुरु ने उन्हें सलाह दी कि राजन की पूजा करें, वो संतान सुख देने वाली देवी हैं। गुरु की बात मानकर राजा ने छठी मैया की पूजा शुरू की। राजा की पूजा से माता खुश होकर छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी बहुत दुखी हुए और तभी छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने मृत शिशु को जीवन दान दिया। ये चमत्कार देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने छठी मैया की पूजा और भी श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया। राजा की संतान सुख प्राप्ति की ये कथा दूर दूर तक फैली। महिलाएं छठी मैया की पूजा शुरू कर दी। ये पूजा संतान सुख, संतान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए की जाती है। ये परंपरा चली आ रही है। ये पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में महिलाओं की शक्ति और उनके संतान सुख का महत्व को भी दर्शाती है। अब चलिए जानते हैं छठ पूजा कितने दिन की होती है। छठ पूजा आमतौर पर 4 दिन की मनाई जाती है। पहला दिन होता है न्याय खाए, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है उदय अर्घ। और आज हम बात करेंगे छठ पूजा के पहले दिन की न्याय खाए की। ये परंपरा छठ पूजा की शुरुआत का पहला चरण माना जाता है। न्याय खाए का मतलब होता है नया अनाज खाना, यानी कि छठ से पहले घर में शुद्धता का, पवित्रता की शुरुआत का। हैं कि पुरानी फसल खत्म होने के बाद नए फसल आने पर किसान सबसे पहले भगवान सूर्य को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा नया खाए के रूप में छठ पूजा का पहला कदम बन गया। नया खाए वाले दिन सूरज को नमस्कार किया जाता है। पहले पूजा की थाली तैयार की जाती है, जिसमें नया चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी और में भोजन बनता है। परिवार के सभी सदस्य उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। न्याय खाए केवल पहला दिन न केवल भोजन संस्कार नहीं, बल्कि मन, तन और घर की पवित्रता का आरंभ भी है। ये संदेश देता है कि छठ केवल एक पूजा नहीं,
बल्कि संयम, सफाई और आत्मिक शुद्धि का साधन भी है। आइए इस नहाय खाई के पवित्र दिन हम अपने मन को और घर को शुद्ध करते हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ देते हैं कि घर में खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरे। आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।